माने एक एक हम है, दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रवृत्ति के संपोषक हैं आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जब वो सांप्रदायिकता की गोद में खेलने चले गए। दोनों गठबंधनों से जनता बिहार की त्राही त्राही कर रही है। अगर कहीं से भी ये चोरी नहीं किए हुए हैं, घूसखोरी नहीं किए हुए हैं, तो ये क्यों चले गए भाजपा में? दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की तीकड़ी में ये फंस के रह जाएंगे। इनका भाजपा से कोई उद्धार नहीं होगा। इनको टिकट चाहिए, इनको बड़ी जल्दीबाजी है सदन का सदस्य बनने का। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लोग कितने अपमानित होकर के वहां धूल दूसरित हो गए। किसी जात पात धर्म मजहब वाली पार्टी का कारोबार इस बार नहीं चलने वाला है, सबका दुकान समेटाएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार के अंदर जनसुराज खूब धूम मचा रही। अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर की यात्राएं लगातार चल रही है। आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे। प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, बदलाव का मकसद और तरीका दोनों लोगों से बता रहे हैं। ऐसे में एक मजबूत रीढ़ की तरह थे आनंद मिश्रा। जनसुराज के साथ जब जुड़े तो युवाओं का एक बड़ा हुजूम उनके साथ था, और अब आनंद मिश्रा जनसुराज से अलग होकर कल बीजेपी ज्वाइन कर लिए। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर, हम इनसे बातचीत करेंगे और आनंद मिश्रा को लेकर बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनंद मिश्रा सीधे बीजेपी की एंट्री मार गए? देखिए, आनंद मिश्रा जी एक तरह से बहुत हड़बड़ धड़फड़ कार्यकर्ता है। ये हड़बड़ा करके आते हैं कहीं और एक उच्चासन इनको चाहिए, और फिर मनमानी नहीं चली तो कहीं चले गए। आए थे हमारे यहाँ, ये इसके पहले भी आए थे, इस्तीफा दिए थे भाजपा में ही ज्वाइन करने के लिए। भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया बक्सर से, तो ये उस समय भाजपा से बहुत नाराज थे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के संपर्क में आए। हम लोगों ने समझा जो एक आईपीएस हैं, जांबाज सिपाही रहे हैं और सेवा छोड़ करके आए हुए हैं, तो इनमें बिहार को बदलने का जज्बा होगा, बिहार में ईमान से लड़ने की ताकत होगी। इस लिहाजन उनका स्वागत किए, उनको दल में आए, वो उनका इस्तकबाल किए। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दे दी, युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो आने के बाद से लेकर एक भी किसी युवा को इस दल से, जनसुराज पार्टी से जोड़ने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो एक रावण में कहावत था, रावण कहता था जे एको अहं द्वितीयो नास्ति, माने एक एक हम है, दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रवृत्ति के संपोषक हैं आनंद मिश्रा जी। और आज वो आखिर हमारा साथ छोड़ करके पहले तो संन्यास आश्रम में बैठे हुए थे, अचानक भाजपा में आए हैं। तो इनको टिकट चाहिए, इनको बड़ी जल्दीबाजी है सदन का सदस्य बनने का, तो इसलिए दौड़। हालांकि मेरे यहाँ भी टिकट मिलता ही, अगर ये मांगते कहते। कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो अब तो वही बताएंगे, वो बक्सर में किस विधानसभा से लड़ेंगे। विधानसभा से चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड थे वो? तो वो इंटरेस्टेड तो कहीं भी रहेंगे ना, वो आए भी किए थे चुनाव लड़ने। आप नौकरी छोड़ करके चले तो कह रहे थे कि हम लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा नहीं लड़ेंगे। लोकसभा लड़ेंगे तो प्रतीक्षा करें। वो भाजपा में गए हैं ना, जो सम्मान जनसुराज ने उनको दिया, जिस तरह से जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने उनको हथेली पर रखा, ये सम्मान तो किसी जिंदगी में उनको किसी दूसरी राजनीतिक दल में नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लोग कितने अपमानित होकर के वहां धूल दूसरित हो गए, घरे चले गए, विदा होकर के राजनीति छोड़ दिया। ये संजय, ये मदन, ये दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की तीकड़ी में ये फंस के रह जाएंगे। इनका भाजपा से कोई उद्धार नहीं होगा। और उसी सांप्रदायिकता वाली दल में चले गए जिसकी मुखालफत ये करते थे। जिस तरह से लालू यादव की पार्टी राजद भ्रष्टाचारी और परिवारवादी है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, जिसके सभी मंत्री चोर हैं। सबकी जांच अगर हो तो सबकी कलई खुल जाए, सब कम्बल होकर घी पी रहा है। तो ये कहां से क्यों चले गए भ्रष्टाचारियों के जमात में? ये सवाल उनसे पूछिएगा कि इतने भ्रष्टतम राजनेताओं
का जमावड़ा जिस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में है, उस गठबंधन में आनंद मिश्रा अगर ईमानदार हैं, अगर ईमानदारी से इन्होंने सेवा समाज की है और पुलिस की सर्विस की है, अगर कहीं से भी ये चोरी नहीं किए हुए हैं, घूसखोरी नहीं किए हुए हैं, तो ये क्यों चले गए भाजपा में? इस बात का प्रमाण है जो ये इनका भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है मामला, जिस वजह से ये केंद्र सरकार से बचना चाहते हैं। आनंद जी मिश्रा सर से बातचीत हुई थी हमारी व्यक्तिगत तौर पे, तो वो कह रहे थे कि जैसा रिश्ता जनसुराज में रहते हुए मेरा प्रशांत किशोर जी के साथ था, आज भी वैसा ही है। लेकिन उनको बोल रहे हैं कि हमें समस्या उदय सिंह से है, वो हमें सिर्फ कोटपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, हमको काम करने की आजादी नहीं थी। ये गलत बयानबाजी है उनकी। प्रशांत किशोर जी अथवा उदय सिंह जी अथवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी और पप्पू सिंह जी, कभी किसी को दबाव में, हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज तक तो हम लोगों को कोई दबाव नहीं मिला। मैं इस जन सुराज अभियान का सबसे पहला मुख्य प्रवक्ता रहा। अभियान के दरमियान से मैं 18 अक्टूबर 2023 से मैं प्रवक्ता की भूमिका आप लोगों के साथ निभा रहा हूं। हमको तो कभी आदरणीय प्रशांत जी से कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बड़ा बोलापन है। ये लोग चाहते हैं जो हम आए हैं आईपीएस, देखिए जितना आईएएस आईपीएस वाले लोग हैं उनकी मानसिकता है जो बाकी हम लोग जैसा कार्यकर्ता जो है वो द्वितीय दर्जे का नागरिक है, वो आम आदमी है। ये इस मानसिकता से जब तक ये आईएएस आईपीएस लोग नहीं निकलेंगे तब तक जिस दल में भी रहेंगे उस दल का कल्याण नहीं होने वाला है। आनंद मिश्रा जी की भी मेंटेलिटी वही है। आईपीएस को आप जानते हैं, वो दरोगा से मेल नहीं बैठ सकता है। किसी थानेदार से अगर पूछिए तो वो उनसे तालमेल बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए आनंद मिश्रा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जब वो सांप्रदायिकता की गोद में खेलने चले गए, वो भ्रष्टाचारियों के आंचल में अपने को छुपाने चले गए, इसलिए उनको साधुवाद। और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर जी का जो घोड़ा चल चुका है वो सूरज की रोशनी की तरह वेगवान है, गतिमान है, बदलाव तय है। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू तथा भ्रष्टाचारी राजद दोनों गठबंधनों से जनता बिहार की त्राही त्राही कर रही है, निजात पाना चाहती है और बिहार में बदलाव लाकर बेरोजगारों को रोजगार, पलायन को रोकना, अच्छी और उन्नत किस्म की शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार, ये अब सारे लोगों की मंशा है। ये काम जनसुराज करेगा। बक्सर में उनकी पकड़ अच्छी है, चुनाव भी वहां से लड़ चुके हैं, नहीं लगता कि बक्सर में जनसुराज को वो मुसीबत पैदा कर? कोई मुसीबत नहीं, उनसे किसी 1 इंची मुसीबत कहीं नहीं आने वाली है। वो उस औकात के नेता नहीं है। औकात हम लोगों ने उनका बनाया था, हमारे जनसुराज पार्टी ने उनको औकात वाला नेता बना दिया था एक गांव से उठा के। इसलिए उनकी औकात यह नहीं है जो वो 5 गो वोट प्रभावित करके भाजपा को दे दे, हमको नहीं मिले, ये मुगालते में नहीं रहा। ये भी अगर चाह रहे होंगे जो ब्राह्मण का वोट डिस्टर्ब कर देंगे, तो आपको मैं बता दूं कि सवर्णों का सभी मत लामबंद हो रहा है इन फेवर ऑफ प्रशांत किशोर। अति पिछड़ों का 90% वोट जो कभी भाजपा का हुआ करता था, जदयू का हुआ करता था, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में है। अल्पसंख्यक भाइयों का 60+ % वोट अभी तक की तारीख में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के साथ है, जनसुराज के साथ है। पिछड़े वर्ग में भी वही स्थिति हमारी है। 50% से अधिक उनका वोट पाने के लिए हो गए हुए, हकदार हो गए हुए हैं, चूंकि उतने लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं जहां भी बदलाव यात्रा हो रही है, जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त हो रही हैं। सभी जाति वर्ग के लोग, महिला, युवा, लड़की, लड़का, नौजवान, सब के सब परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए बेचैन है और प्रशांत किशोर जी की सभा में भीड़ का हिस्सा बनकर उनका समर्थक बन रहे हैं। ये बड़ी बात है। इसलिए किसी जात पात धर्म मजहब वाली पार्टी का कारोबार इस बार नहीं चलने वाला है। सबका दुकान समेटाएगा। स्कूल का बस्ता ही बिहार के विकास का रास्ता तय करेगा। चलिए, स्कूल का बस्ता ही बिहार के विकास का रास्ता तय करेगा। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे।
आनंद मिश्रा जो कि जनसुराज में एक अच्छे कद के नेता बन चुके थे, वो बीजेपी में चले गए। इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना, और भी अपडेट्स आपके सामने पेश करेंगे। देखते रहिए सच टॉक्स।